जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग भारत के बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। क्या बंदरगाह, जो टॉपिक सीरीज का वीडियो हम लोग जो देख रहे थे, उस टॉपिक सीरीज का वीडियो में आज हम लोग देखेंगे भारत के जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, आज उसको कवर करेंगे हम लोग। क्या भारत के बंदरगाह के बारे में कवर करेंगे। भारत के बड़े बंदरगाह, वो बंदरगाह किस स्टेट में है और कहाँ अवस्थित है, कौन सा समुद्र में अवस्थित है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए पहला देखते हैं। देखिए, इसको ऐसे याद करना है कि कौन सा बंदरगाह है। देखिए, मैप के थ्रू याद करना है। क्या करना है? मैप के थ्रू रफली एगो मैप बना लीजिए। क्या कर लीजिए? रफली मैप बना लीजिए और रफली मैप बना करके और उसको मैप के थ्रू याद कीजिए। क्या कीजिए? मैप के थ्रू याद कीजिए तो जल्दी याद हो जाएगा। भारत के बड़े बंदरगाह सबसे पहले देखेंगे मुंबई। क्या? मुंबई। तो मुंबई तो हम लोगों को ऐसे ही याद रहता है। क्या? मुंबई तो ऐसे ही याद रखता है कि मुंबई कहाँ है, किस राज्य में है, तो स्टेट किस स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र देखेंगे कि महाराष्ट्र किस जगह पे अवस्थित है, तो देखेंगे कहाँ, महाराष्ट्र इस जगह पर अवस्थित है। कहाँ? मैप के थ्रू देखेंगे कि महाराष्ट्र एकदम लास्ट साइड में। इधर कौन सा सागर है, तो इधर अरब सागर है। कौन? अरब सागर। इस साइड अरब सागर है। तो मुंबई जो बंदरगाह है वो कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ? अरब सागर में अवस्थित है। तो देखिए, मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। और समुद्र की अवस्थिति माने समुद्र, कौन सा समुद्र में स्थित है, तो देखिए अरब सागर में स्थित है। कहाँ? देखिए कि पश्चिम साइड में लास्ट में है महाराष्ट्र। और मुंबई जो बंदरगाह है, कौन? मुंबई बंदरगाह जो है यहाँ पे है और ये अरब सागर में अवस्थित है। किस सागर में? अरब सागर में अवस्थित है। तो हम लोग को याद हो गया होगा कि मुंबई बंदरगाह जो है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में है, जो अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ? अरब सागर। उसके बाद आते हैं कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह भी याद रहे, कोलकाता पश्चिम बंगाल। कहाँ? कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो कोलकाता बंदरगाह जो है वो कहाँ, किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अब देखेंगे कि पश्चिम बंगाल हम लोग कहाँ है, तो देखिए आइए मैप के थ्रू देखिए, तो मैप में यहाँ पश्चिम बंगाल है। तो ये किस जो है सागर या समुद्र में क्या करेगा, किस सागर या समुद्र में है, तो बंगाल की खाड़ी में है। किस में? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। जो कोलकाता बंदरगाह है वो पश्चिम बंगाल राज्य में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, तो वो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। कौन बंदरगाह? तो कोलकाता बंदरगाह। उसके बाद आते हैं कोचीन। क्या? कोचीन। तो कोचीन किस राज्य में पड़ता है? कोचीन जो बंदरगाह है वो केरल राज्य में है। कहाँ? केरल। देखेंगे कि लास्ट में यहाँ केरल है। क्या है? लास्ट में जो देखते हैं हम लोग भारत के मैप देखे हैं, तो लास्ट में देखते हैं कि केरल है। क्या है? केरल लास्ट में। तो कोचीन बंदरगाह यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ। तो कोचीन बंदरगाह जब पश्चिम साइड में है, दक्षिण पश्चिम साइड में, तो ये अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कौन सा समुद्र में अवस्थित है, तो अरब सागर में स्थित है कोचीन बंदरगाह। क्या? कोचीन बंदरगाह केरल स्टेट में है। कहाँ? केरल राज्य में है। और ये अवस्थित है कहाँ? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। देखिए ये पश्चिम और ये दक्षिण, दक्षिण पश्चिम में ये लास्ट में अवस्थित है। कहाँ? केरल। तो यहाँ पे अवस्थित है कौन? यहाँ पे कोचीन बंदरगाह है। कौन बंदरगाह? कोचीन बंदरगाह है। तो ये कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। इस साइड कौन सा सागर है, तो अरब सागर। क्या? अरब सागर है। तो अरब सागर में अवस्थित है कोचीन बंदरगाह, जो केरल राज्य में पड़ता है। उसके बाद आता है कांडला। कांडला कहाँ है, तो कांडला गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ? कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात राज्य में पड़ता है। तो देखिएगा कांडला बंदरगाह कहाँ है। देखिए ये गुजरात वाला मैप है। क्या है? ये गुजरात वाला जो मैप, गुजरात वाला। तो यहाँ पे देखिएगा कि कांडला बंदरगाह है गुजरात में। कौन राज्य में पड़ता है, तो गुजरात में। तो ये कच्छ की खाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह अवस्थित है। कहाँ? कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह अवस्थित है। उसके बाद आते हैं चेन्नई। चेन्नई जो बंदरगाह है नीचे वाला, कहाँ? नीचे वाला पोर्शन में चेन्नई बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? सॉरी, यहाँ पे है
चेन्नई बंदरगाह, कौन सा? चेन्नई बंदरगाह जो है जो तमिलनाडु स्टेट में अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई बंदरगाह अवस्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा है? सब बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये सब क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में जो चेन्नई बंदरगाह है वो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु स्टेट में बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। उसके बाद आते हैं मार्मू गोवा। क्या? मार्मू गोवा। लास्ट में गोवा लगल है। क्या है? लास्ट में गोवा लगल है, मार्मू गोवा, यानी वो गोवा स्टेट में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गोवा स्टेट में। देखिए गोवा स्टेट में। कहाँ अवस्थित? गोवा स्टेट में। मार्मू गोवा, मार्मू गोवा ये गोवा स्टेट में अवस्थित है। तो ये किस साइड है? तो अरब सागर की साइड है। तो ये अरब सागर में अवस्थित है। मार्मू गोवा बंदरगाह गोवा स्टेट यानी गोवा राज्य में स्थित है और ये अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में अवस्थित है। उसके बाद आते हैं नवीन मंगलोर। क्या? नवीन मंगलोर जो है वो कर्नाटक में अवस्थित है। कौन सा राज्य? तो कर्नाटक वाला जो हिस्सा है उसको में नवीन मंगलोर जो बंदरगाह है वो अवस्थित है। तो कौन सा सागर में? तो अरब सागर में अवस्थित है। कौन सा हिस्सा में? अरब सागर वाला हिस्सा में जो है वो नवीन मंगलोर जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है वो कहाँ स्थित है? तो अरब सागर वाला हिस्सा में अवस्थित है। उसके बाद आते हैं पारादीप। क्या? पारादीप जो बंदरगाह है उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा में। जो पारादीप बंदरगाह है कहाँ राज्य में, किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और कौन सा समुद्र? तो बंगाल की खाड़ी। देखिएगा तो इस साइड। कहाँ? उड़ीसा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो उड़ीसा जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे पारादीप बंदरगाह है। कौन सा द्वीप? पारादीप बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये कहाँ अवस्थित है? तो ये मुंबई में अवस्थित है। कहाँ? मुंबई में। यहाँ पे देखिएगा हम लोग पीछे क्या देखे? एगो मुंबई बंदरगाह देखे और एगो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो मुंबई में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। यहाँ जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में अवस्थित है जो अरब सागर में अवस्थित है। कौन सा सागर अगर पूछ देगा तो अरब सागर, और राज्य अगर पूछ देगा तो महाराष्ट्र। का? महाराष्ट्र। अगर राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगर समुद्र या महासागर पूछ देगा तो कहाँ? अरब सागर में स्थित है। कहाँ? अरब सागर में स्थित है। उसके बाद आते हैं एनौर। एनौर बंदरगाह। क्या? एनौर बंदरगाह भी हम लोग देखें किस राज्य में है? तमिलनाडु। अगर राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु पूछेगा कि एनौर बंदरगाह किस राज्य में है तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन देखे? एगो चेन्नई बंदरगाह देखे। क्या? चेन्नई बंदरगाह देखे। यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद एनौर एगो देखे, एनौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। ये भी बंगाल की खाड़ी। चेन्नई वाला भी देखे कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और एनौर बंदरगाह जो है ये भी बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। उसके बाद आते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। कहाँ? अंडमान द्वीप जो देख रहे हैं अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। कौन? अंडमान द्वीप पर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है अंडमान द्वीप पर स्थित है जो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। अंडमान द्वीप कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में जो पोर्ट ब्लेयर स्थित है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर स्थित है। वो राज्य अगर पूछ देगा या द्वीप पूछ देगा तो अंडमान द्वीप पर। कौन सा द्वीप पर? अंडमान द्वीप पर बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और एक ठो और याद रखिएगा। क्या? एक और याद रखिएगा, एक और क्या याद रखिएगा? विशाखापट्टनम। क्या? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है
जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। एक और पूछेगा क्या कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? क्या विशाखापट्टनम बंदरगाह अगर पूछेगा कि विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, और वो भी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? अगर राज्य पूछ देगा तो आंध्र प्रदेश, अगर सागर या समुद्र पूछ देगा तो बंगाल की खाड़ी मारना है। क्या मारना है? बंगाल की खाड़ी में मारना है। देखिए सबसे बढ़िया जो ट्रिक है इसका याद करने का, अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है कि आराम से बना लीजिए सबसे पहले भारत की मैप। क्या कर लीजिए? रफली भारत के मैप बना लीजिए। मैप बना करके उसको अवस्थित कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अवस्थित कर दीजिए कि हाँ यहाँ पे मुंबई बंदरगाह है, यहाँ पे पारादीप बंदरगाह है, यहाँ पे कोचीन बंदरगाह है, यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है। और उस तरीका से अगर याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा। आपको आप लोगों को बता भी दिए कि कहाँ कौन बंदरगाह कहाँ पे है, तो उसी तरह से याद कीजिए, जल्दी याद होगा। तो आइए एक बार फिर से याद कर लेते हैं इसको। देखिए मुंबई बंदरगाह, क्या मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? कौन सा राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में, जो अरब सागर में अवस्थित है। कौन सा सागर में अवस्थित है? अरब सागर में। उसके बाद आते हैं कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। किस बंगाल? पश्चिम बंगाल जो राज्य है वहाँ पे कोलकाता बंदरगाह स्थित है, और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। किस जगह पे अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी। अगर सागर या समुद्र पूछ देगा तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद आते हैं कोचीन बंदरगाह। कोचीन कहाँ है? तो कोचीन केरल। कोचीन केरल ऐसे याद कर लीजिएगा, कोचीन केरल। और मैप के थ्रू याद कीजिएगा कि केरल कहाँ पे है? यहाँ पे कौन सा बंदरगाह है? तो कोचीन बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? कोचीन बंदरगाह है। तो कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में स्थित है, जो अरब सागर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। उसके बाद कांडला आते हैं। तो कांडला गुजरात में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में अवस्थित है, और ये कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। अगर सागर समुद्र पूछ देगा तो कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। उसके बाद आते हैं चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? अगर स्टेट पूछ देगा, राज्य पूछ देगा तो तमिलनाडु में अवस्थित है। और अगर सागर समुद्र पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। उसके बाद मर्मुगोवा बंदरगाह। क्या? मर्मुगोवा बंदरगाह जो है, मर्मुगोवा गोवा स्टेट में है। कहाँ? गोवा राज्य में है। कहाँ? गोवा राज्य में, जो अरब सागर में अवस्थित है। उसके बाद नवीन मंगलोर। नवीन मंगलोर कहाँ? कर्नाटक में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है, जो अरब सागर में अवस्थित है। अगर सागर समुद्र पूछेगा तो अरब सागर। उसके बाद आते हैं पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में है, और ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। उसके बाद पूछेगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ में? मुंबई में, यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद ये अरब सागर में अवस्थित है। अगर सागर या समुद्र पूछेगा तो अरब सागर। और एन्नौर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। एन्नौर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में, और चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। उसके बाद आते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान द्वीप पर स्थित है। कहाँ? अंडमान द्वीप पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और विशाखापट्टनम लास्ट में वो है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य में है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। देखिए तमिलनाडु से 2 गो, एन्नौर और चेन्नई। क्या? एन्नौर और चेन्नई। और याद रखना है महाराष्ट्र से 2 गो। क्या? महाराष्ट्र से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र से है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। और चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में याद कर लिए। कांडला बंदरगाह गुजरात में। एन्नौर बंदरगाह केरल में। क्या? कोचीन बंदरगाह केरल में। और मार्मू गोवा में है स्थित। एन्नौर तमिलनाडु, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, ये आप लोगों का अपना चैनल है, इसे बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।